नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त 3 राज्यों में घमासान है और कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने तर्कस से तीर निकाल रही हैं। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में सबसे ज्यादा परेशान मोदी शाह हैं, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अंदर भगदड़ मची है और गुटबाजी इतनी तेज है कि कोई सुन नहीं रहा। ऊपर से सर्वे कह रहे हैं कि तीनों राज्यों में कांग्रेस को जीत मिल रही है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब नया बखेड़ा महाराष्ट्र और हरियाणा में शुरू हो चुका है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीजेपी में भगदड़। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रातों की नींद हराम हुई। टिकट ना मिलने से बीजेपी कार्यकर्ता छोड़ रहे पार्टी। राजस्थान में वसुंधरा नाराज, मध्य प्रदेश में सिंधिया दुखी। तो छत्तीसगढ़ में कोई नेता बीजेपी को संभालने नहीं आ रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र और हरियाणा से फूट के संकेत से मोदी, शाह और नड्डा के पसीने छूटे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने कांग्रेस वाली चुनौती आ सकती है, क्योंकि लोकसभा को ध्यान में रखकर बने इंडिया गठबंधन के घटक दल आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए चुनौती पेश कर रही हैं। वहीं बीजेपी को राजस्थान में ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी तो ऐसी आ रही है कि उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की हालत खराब है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन के 2 प्रमुख घटक दल शिवसेना, सिंधे गुट और जननायक जनता पार्टी जेजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने दम पर उम्मीदवार उतारने का मन बना रहे हैं। दोनों दलों ने संकेत दिए हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में वो एनडीए घटक दल के रूप में नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। खबरों की अगर माने तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी से राजस्थान में सीटों की मांग कर दी है, जिसे बीजेपी ने मना कर दिया। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी की माने तो राजस्थान में राजेंद्र गुढ़ा से किसी किस्म का गठबंधन करने की गुंजाइश है ही नहीं। हालांकि बीजेपी के दूसरे बड़े नेता गठबंधन को लेकर कुछ भी बोलने से फिलहाल बच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारों का कहना है कि जेजेपी राजस्थान में बीजेपी से 30 सीटों की डिमांड कर रही है। दुष्यंत चौटाला का तर्क है कि राजस्थान के जाटलैंड में उनके परिवार की अच्छी खासी फॉलोइंग है। साल 1989 में उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल राजस्थान के सीकर से ही लोकसभा का चुनाव जीते थे। उसके बाद चौटाला परिवार के दूसरे सदस्य अजय सिंह चौटाला भी 1990 में दातारामगढ़ से चुनाव जीतकर राजस्थान विधानसभा में पहुंचे थे। दुष्यंत चौटाला का दावा है कि सीकर जिले के फतेहपुर और दातारामगढ़ विधानसभा सीट पर जेजेपी की स्थिति काफी मजबूत है, इसलिए बीजेपी से जेजेपी सीटों की मांग कर रही है और इसी बात से बीजेपी का आला कमान टेंशन में है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे सहयोगी टेंशन दे रहे हैं बीजेपी को और दावा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अपनी गुटबाजी से पहले से ही परेशान है और ऊपर से सहयोगी परेशान कर रहे हैं। इसलिए जानकार कह रहे हैं कि आजकल के हालात से कांग्रेस की स्थिति याद आ रही है और सेम हाल आज बीजेपी का चल रहा है। इसके साथ ही साथ जानकारों का कहना यह भी है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में शिवसेना, शिंदे गुट भी बीजेपी से 10 सीटें मांग रहा है। हाल ही में लाल डायरी प्रकरण के बाद अशोक गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री और झुंझुनू के उदयपुर वाटी से विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने शिवसेना सिंधे गुट को ज्वाइन किया है। गुढ़ा चाहते हैं कि उनकी पार्टी का बीजेपी से गठबंधन बन जाए, लेकिन मौजूदा दौर में यह होना संभव नहीं दिखता। बीजेपी के राजस्थान इकाई के नेता ये कतई नहीं चाहते हैं कि वो शिवसेना, शिंदे गुट और जेजेपी जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन करें। राजस्थान बीजेपी के एक खेमे को लगता है कि शिवसेना, शिंदे गुट और जेजेपी जैसी पार्टियों से समझौता करने पर इसका प्रतिकूल प्रभाव दिख सकता है। जनता के मन में एक संदेश जा सकता है कि बीजेपी में अब पुरानी ताकत बची नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी परेशानियों से घिरी है और इसका कारण क्या है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे बीजेपी इस मसले को कैसे सुलझाती है। आपको यह खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।